दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों और मौजूदा सूरत हाल जो कि हमारे मुल्क में चल रही है, बहुत ज़्यादा बारिशों और सैलाब की वजह से आपके घरों में भी हो सकता है कि अल्लाह ना करे कोई मसला आया हो। तो ये वीडियो उन्हीं तमाम लोगों के लिए है कि जिनके घरों में बारिशों या अल्लाह ना करे सैलाब की वजह से मसले आए हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं। तो आपको वो छोटी छोटी बातें बताएंगे कि जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने बारिशों या सैलाब में किस तरह से अपने घर को महफूज रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अगर देखें आपके घर में अगर बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा मुसलसल बारिश हो रही है तो उसका नुकसान उस सूरत में नहीं है कि अगर वो पानी कहीं खड़ा नहीं होता। देखें, बहते हुए पानी से किसी भी घर को, फाउंडेशन को, छत को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होता। ये बात याद रखें। अगर पानी बह गया है, चला गया है, अगर वो नुकसान नहीं करता। पानी हमेशा उस वक्त नुकसान करता है जब कि वो खड़ा रहता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान उस वक्त करता है कि जब वो आपकी बुनियादों में या फाउंडेशन में चला जाता है। देखें, अगर पानी आपकी बुनियादों में चला भी गया तो आपके घर को उससे नुकसान इतना नहीं होगा जितना कि बाउंड्री वॉल को, बाहर की दीवार को। देखें, हमारे मुल्क में जितनी बारिशें आ रही हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वो दीवारें गिर रही हैं जो कि फ्री स्टैंडिंग वॉल्स हैं, यानी जिस तरह बाउंड्री वॉल होती है, एक पैरापेट वॉल है, एक साइड की वॉल है, जिस तरह से एक दीवार है, खाली दीवार है जिसके ऊपर छत नहीं है, उससे ज़्यादा नुकसान का खतरा है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि वहाँ पे जो आपकी दीवारें हैं, अगर बारिश हो रही है और आप देखते हैं थोड़ी बारिश के बाद कि वहाँ पे पानी रुकता है, या आपको अंदाज़ा होता है कि अगर आपकी दीवार के साथ कहीं पानी रुकता है तो आपने वहाँ पे उसकी भराई कर देनी है। उस दीवार को बाहर से, क्योंकि अंदर से दीवार कई दफ़ा ऊंची होती है घर के अंदर की तरफ से, लेकिन बाहर वाली तरफ से कई दफ़ा नीचे वो होती है, वहाँ पे गहराई ज़्यादा होती है, वहाँ पानी खड़ा होता है, उसकी वजह से वो फाउंडेशन में चला जाता है, बुनियादों में चल जाता है और वह दीवार को के गिरने का बायस बन सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद रखें कि बिल्डिंग हो, दीवार हो, इमारत हो, घर हो, कोई भी हो, वो एकदम से नहीं गिरता। अल्लाह ना करे एकदम से नहीं गिरता। वो सबसे पहले अपने आप बताना शुरू करता है आपको कि मैं गिर रहा हूँ। उसके आसार क्या होते हैं कि क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, दरारें आना शुरू हो जाती हैं, जिसे हम दरारें, क्रैक्स, तरेड़ें, ये सारी चीज़ें कहती हैं, वो आना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से आपको इशारे मिलना शुरू होते हैं कि ये जगह, फाउंडेशन, दीवार, ये जगह कमज़ोर हो रही है। और अच्छा, ज़्यादातर एक बात और हौसला अफजा ये है कि ज़्यादातर मौक़ों पर जो क्रैक्स हैं ये ख़तरनाक नहीं होते। आप इस बात पे परेशान मत हों कि अगर आपकी दीवार पे छोटा सा भी क्रैक आ गया है, थोड़ा सा भी क्रैक आ गया है, तो वो खुदा ना खास्ता उसकी वजह से कोई मसला होगा या आपकी दीवार या छत या बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि उन क्रैक्स को आपने देख के उनको ऑब्जर्व करना है कि अगर वो क्रैक्स बढ़ते जा रहे हैं और उस क्रैक्स अगर ऊपर से लेकर नीचे तक हैं, वो क्रैक बढ़ते गए हैं एक दिन के अंदर, 24 आवर्स के अंदर वो क्रैक्स इतने बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग सीरियस, यानी कि कोई ना कोई मसला है। और उसको फिर आप वहाँ पे उसको आप मेजर्स ले सकते हैं। मेजर्स क्या ले सकते हैं आप? अगर आपकी दीवार है, अगर आपको पता है बाहर से अगर पानी पड़ रहा है, तो आप उसको दीवार को टेक दे सकते हैं, आप उनको सपोर्ट दे सकते हैं, आप उसके बैक साइड पे बांसेस दे सकते हैं, आप उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं ताकि गिरे ना, और फिर साथ ही उसकी फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं। वो दीवार, अगर उसकी फाउंडेशन दोबारा मजबूत होगी, वो दीवार कहीं नहीं जाएगी। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे आपके क्रैक्स आ जाते हैं, आप उस क्रैक अगर आपके बढ़ नहीं रहे, आप कोई मसला नहीं है, जैसे ही पानी खत्म होता है आप उन क्रैक्स को निकालने के बाद आप आराम से उसको रिपेयर करवा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर फ्लड का खतरा है और आपको लगता है कि आपके घर में पानी आएगा, तो आप अपनी सारा जितना भी सामान है उसे ऊंची जगह पे शिफ्ट करें। और अगर आपके घर कंक्रीट का, आपकी छत आरसीसी की बनी हुई है और आपके दीवारें मजबूत हैं और उनके फाउंडेशन में पानी नहीं जाता, तो अगर अल्लाह ना करे आपके घर में पानी सैलाब की वजह से भी आता है और आने के बाद निकल जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके घर को नुकसान नहीं होगा। अगर क्रैक्स भी आ जाते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आपका घर गिरने लगा है। ये बात आप जान लें। इस वजह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पैनिक होने के बजाय प्रॉपरली, थॉरोली इन्वेस्टिगेट करें उस सारे घर को, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जहाँ जहाँ से आपके घर कमज़ोर है वहाँ से आप उसकी रिपेयरिंग करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश करें कि अपने घर की सारी इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपके घर में पानी जमा हो गया सैलाब की वजह से, अल्लाह ना करे, तो आप उसकी सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करके आप उस घर को अपने मेन इलेक्ट्रिसिटी पावर से उसको कट ऑफ कर देखें। मैंने जिस तरह से आपको कहा था कि पानी, बहता हुआ पानी नुकसानदेह नहीं होता, हमेशा खड़ा हुआ पानी नुकसानदेह होता है। तो आप ये कोशिश करें कि अगर बारिश भी हो रही है तो आप अपने घर की छतों पे पानी मत खड़ा होने दें। घर की छतों में पानी खड़ा होने की वजह से ही आपके घरों की सीलन ऊपर से आती है, छतों में से पानी कई दफ़ा टपकना शुरू हो जाता है वर्स्ट केस में, या कई दफ़ा आपको देखते होंगे कि छत के ऊपर नमी आ जाती है। तो उसका सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आपके घरों की जो ड्रेनेज सिस्टम है, जिसे हम परनाले कहते हैं, वो चौक हुए होते हैं,
या कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने घरों में ऊपर हम प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर में कई दफ़ा क्रैक्स आ जाते हैं, हेयर लाइन क्रैक्स होते हैं। प्लास्टर आपको पता है सीमेंट में जो है ना वो हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन पैदा होती है, सीमेंट में क्रैक्स आ जाते हैं और क्रैक्स आने की वजह से आपका जो प्लास्टर है वो फट जाता है और वो फटना ज़्यादा नुकसानदेह होता है क्योंकि उसमें से पानी रिश्ता अंदर चला जाता है और वो पानी बाद में नमी का बायस बनता है। तो पहले तो आप देखें कि अगर आपके छत पे पानी नहीं भी खड़ा हो रहा तो फिर भी क्या वजह ऐसी है कि अगर पानी कहीं से अंदर तो नहीं जा रहा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने अपने घरों की छतों में पाइप्स रखे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के, केबल के और दूसरी तीसरी चीज़ों के पाइप्स होते हैं, वो पाइप्स का मुंह कई दफ़ा ओपन होता है। तो ऐसा भी होता है कि उन पाइप्स में से पानी पेनिट्रेट करके भी अंदर चला जाता है। देखें अब मैं आपको बताता हूँ क्रैक्स के बारे में, दरारों के बारे में। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि आपकी दीवारों पर बाहर वाली साइड पर ख़ासतौर पर प्लास्टर हल्का सा फट जाता है, छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, वो उसे हम हेयर लाइन क्रैक्स कहते हैं, जो स्ट्रक्चरल क्रैक्स नहीं होते, यानी वो बिल्डिंग के क्रैक्स नहीं होते। आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चूँकि हम नाबल्द होते हैं, हम उसको भी ये समझते हैं कि शायद ये ख़तरनाक है और उसमें टेंशन में आ जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्ट्रक्चरल क्रैक्स भी आते हैं लेकिन वो भी ख़तरनाक नहीं होते, जो कि रिपेयरेबल होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी फाउंडेशन बैठ रही है तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले पानी को निकालना होगा, और फिर मज़ीद पानी को आने से रोकना होगा। अगर आपकी फाउंडेशन थोड़ी बहुत बैठ भी गई है और उसकी वजह से क्रैक्स भी आ गए तो भी ख़तरे की बात एज सच इतनी नहीं है। मैंने आपको जिस तरह बताया है कि बिल्डिंग आपको पहले भरपूर तरीके से बताती है कि मेरे अंदर मसले चल रहे हैं, आपने उन मसलों को खुद से देखना है और उसको ठंडे दिल से देखना है। हमेशा हर क्रैक, हर मसला लाजमी नहीं है कि वो अल्लाह ना करे आपकी बिल्डिंग के गिरने का ही बायस हो। तो सबसे पहले आप खुद इन्वेस्टिगेट करें, थॉरली इन्वेस्टिगेट करें, आप देखें उसमें क्या मसला चल रहा है, उसके अंदर किस किस्म के क्रैक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कई दफ़ा आपका फ़र्श बैठ जाता है, तो फ़र्श का बैठना लाजमी नहीं है कि आपकी बुनियाद ही बैठ गई है। हो सकता है कि आपकी बुनियाद बैठी हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब हमारे फ़र्श के अंदर पानी जाएगा तो सिर्फ फ़र्श ही बैठेगा, उससे आपकी बुनियाद को ख़तरे की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लाइल्मी ख़तरा है, ये बात याद रखें। अगर आप लाइल्म हैं और आप इस चीज़ को एक वाकई ख़तरा समझ रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप इसको प्रॉपरली देखें, कॉमन सेंस से सोचें। मैंने आपको जो निशानियां बताई हैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घर के लिए ख़तरे का बायस होती है, किस तरह के ख़तरे में घर किस तरह के सिग्नल्स देता है, दीवारों में किस तरह के क्रैक्स आते हैं और क्या वो क्रैक्स हमारे ख़तरनाक होते हैं कि नहीं होते। तो अगर सैलाब या आपके बारिशों की वजह से आपके घर को तबाही हुई है तो हर चीज़ रिपेयर हो सकती है। अपनी जान का ख़तरा मत लें। अगर आपको लगता है कि आपके घरों में ज़्यादा तबाही हुई है, ज़्यादा देर पानी खड़ा रहा है, तो उस घर को उसको छोड़ दें, आप दोबारा वापस आएँ, उसको प्रॉपरली घर को खोलें, वहाँ पर उनकी सफाई करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपके घर का कितना नुकसान हुआ है। और हर चीज़ रिपेयरेबल होती है लेकिन जान रिपेयरेबल नहीं होती, तो अपनी जान की सबसे पहले हिफाजत करें। घर आपका इतनी जल्दी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इतनी जल्दी तबाह हो। दूसरी बात यह है कि बारिश के होने से पहले आप अपने घरों की छतों के जो परनाले हैं, जो ड्रेनेज हैं, उनकी सफाई करवाएं। तीसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि अगर आपके घर में पानी जमा हो जाता है तो आप किसी तरीके से उसका पाथ बना के अपने करीबी, आपके करीबी, अगर आपको गांव में या कहीं पे, क्योंकि ज़्यादातर तबाहियाँ गांव में हो रही हैं तो इससे मैं आपको गांव की मिसाल दे रहा हूँ कि वहाँ से अगर आप खेतों की तरफ उसको डाल सकते हैं, किसी नशेबी तरफ डाल सकते हैं। कई गाँव में कुएँ होते हैं, अगर वो आपके घरों के साथ होते हैं, अगर वो ख़त्म हो गए हैं तो आप वहाँ पर, या अगर ख़त्म नहीं भी हुए तो आप उसको एक नाली सा बना के आप उसका रास्ता उन कुओं की तरफ, नशेबी एरियाज़ की तरफ पानी को रास्ता दे सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि पानी आए चला जाए नुकसान नहीं होगा, पानी का खड़ा रहना सबसे ज़्यादा नुकसान का बायस होता है। तो इस वजह से छतों में, दीवारों के बाहर, दीवारों के अंदर, घरों के अंदर किसी भी जगह पे पानी को खड़ा मत रहने दें। अगर पानी नहीं खड़ा होगा किसी भी तरीके से तो आपके घर को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, अगर पानी आएगा फिर भी। अगर आपको हमारी इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी अच्छा कुछ सीखने को मिला है तो बराए करम हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।